हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर का धन्यवाद हो। प्रभु यीशु मसीह के जी उठने वाले दिन में परमेश्वर ने हमें आराधना करने का समय दिया। सो प्रभु का हम धन्यवादी हैं। परमेश्वर के वचन में जाने से पहले हम प्रार्थना करेंगे। सब हाथ जोड़ें, आंखें बंद करें और सब आराधना में जाएं। हालेलुया। परमेश्वर पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा, आपके नाम को धन्य कहते हैं प्रभु। आपके नाम की महिमा करते हैं प्रभु। आपके नाम को ऊंचा उठाते हैं क्योंकि आप आदर और महिमा के योग्य परमेश्वर हैं प्रभु। आज के दिन में पिता परमेश्वर प्रत्येक विश्वासियों को, संसार में जितने लोग प्रभु आराधना कर रहे हैं, सब भाई बहनों को पिता परमेश्वर अपनी आशीषों से भरपूर करना प्रभु। हर जन पिता परमेश्वर आपकी महिमा करने पाए, आपकी आराधना करने पाए प्रभु, और आपके वचन के द्वारा आशीषित होने पाए प्रभु। पिता परमेश्वर अपने पवित्र अभिषेक के द्वारा हम सबको पिता परमेश्वर अभिषेक करें पिता। और पिता परमेश्वर हम सच्चे मन से तेरे आराधना करने पाए पिता परमेश्वर। जितने लोग इस लाइव को देख रहे हैं पिता परमेश्वर, उन सबको प्रभु बहुतायत से आशीष देना। और प्रभु आपकी अपार आशीषें हम सबके जीवन में बढ़ने पाए पिता। आपके वचन के द्वारा आज हमसे बोलना और बातचीत करना यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर का धन्यवाद देते हैं। परमेश्वर ने अब तक हमें जीवित रखा है, अपनी दया में, अपने अनुग्रह में हमारे सभी विश्वासी भाई बहनों को सुरक्षित रखा है। इसके लिए उसका धन्यवाद हो। मेरे और मेरे परिवार की ओर से आज आप सबको प्यार भरा जय मसीह की। परमेश्वर आपको सुरक्षित रखे और अपनी आशीषों में बढ़ाता चले। हम वचन में देखेंगे कि परमेश्वर किस तरह से अपनी दया को उड़ेलता है। आज जबकि पूरे संसार में कोरोना की वजह से त्राही त्राही मची हुई है और सब लोग लॉकडाउन में हैं, इस कोरोना का बचाव केवल लॉकडाउन नहीं है। इस कोरोना का बचाव सच्चा पश्चाताप है। सच्चे दिल से परमेश्वर से संसार का हर प्राणी अपने पापों के प्रति जो जाने और अनजाने में उसने किए हैं, उनके लिए उससे क्षमा मांगे और परमेश्वर क्षमा करके इस महामारी को इस संसार से हमेशा के लिए हटा लेंगे। सो हम परमेश्वर के वचन में जाएंगे। योना नबी की पुस्तक 1 अध्याय उसके 1 पद में हम पढ़ेंगे। परमेश्वर का वचन इस प्रकार कहता है, यहोवा का यह वचन अमीते के पुत्र योना के पास पहुंचा और परमेश्वर ने कहा, योना में निनवे में पाप बहुत अधिक बढ़ गया है। और परमेश्वर निनवे शहर को नाश करना चाहते थे, बर्बाद कर देना चाहते थे, परंतु इससे पहले क्योंकि परमेश्वर दयालु परमेश्वर है, उन्होंने चेतावनी दी। योना से कहा, निनवे को जाओ और वहां के लोगों को चेतावनी दो, यदि वो अपने पाप से मन फिराएंगे तो बच जाएंगे। परंतु योना ने, हम देखते हैं, बहुत सारी आनाकानी की। योना निनवे को नहीं जाना चाहता था, परंतु परमेश्वर जिसको उपयोग करना चाहता है, जिसको इस्तेमाल करना चाहता है, उसको किसी भी रूप से वो अपनी आज्ञा मानने के लिए तैयार करता है। और आखिर में योना के साथ बहुत सारी परिस्थितियां हुई। जहाज में से योना को फेंक दिया गया, मछली निगल गई। उसके बाद जब मछली के पेट में उसने तौबा करी, तब परमेश्वर ने मछली को आज्ञा दी और उसने उसको किनारे पे जाके उगल दिया। और तब योना ने परमेश्वर की आज्ञा पालन में निनवे शहर में जाके प्रचार किया। योना उसका 2 अध्याय और उसके पहले पद से हम पढ़ेंगे। यहाँ पर लिखा है, तब यहोवा का यह वचन दूसरी बार योना के पास पहुंचा
उठकर उस बड़े नगर निनवे को जा और जो बात मैं तुझसे कहूँगा उसका उसमें प्रचार कर। तब योना यहोवा के वचन के अनुसार निनवे को गया। निनवे एक बहुत बड़ा नगर था, वह 3 दिन की यात्रा का था। योना ने नगर में प्रवेश करके 1 दिन की यात्रा पूरी की और यह प्रचार करता गया, अब से 40 दिन के बीतने के पर निनवे उलट दिया जाएगा। तब निनवे के मनुष्य परमेश्वर के वचन की प्रतीति की और उपवास का प्रचार किया गया और बड़े से लेकर छोटे तक सबों ने टाट ओढ़ा। तब यह समाचार निनवे के राजा के कान में पहुंचा और उसने सिंहासन पर से उठ अपने राजकीय वस्त्र उतार कर टाट ओढ़ लिया और राख पर बैठ गया। राजा ने प्रधानों से सम्मति कर लेकर निनवे में एक आज्ञा का ढिंढोरा पिटवाया। क्या मनुष्य, क्या गाय बैल, क्या भेड़ बकरी और अन्य पशु कोई कुछ भी ना खाए, वे ना खाएं और ना पानी पिएं। मनुष्य और पशु दोनों टाट ओढ़ें, वे परमेश्वर की दुहाई चिल्ला चिल्ला कर दें और अपने कुमार्ग से फिरें और उस उपद्रव से जो वे करते हैं पश्चाताप करें। समय वे परमेश्वर दया करे और अपनी इच्छा बदल दे और उसका भड़का हुआ कोप शांत हो जाए और हम नष्ट होने से बच जाएं। यहाँ पर हम देखते हैं कि राजा ने भी ये आज्ञा निकलवा दी। पूरा निनवे शहर, उसके जितने भी प्राणी हैं, पशु पक्षी, सारे मनुष्य, सब लोग उपवास के साथ परमेश्वर के सन्मुख जाकर अपने पापों के लिए सच्चे मन से पश्चाताप करें, परमेश्वर की दया को मांगे, परमेश्वर से कहें, परमेश्वर पिता, हमने जाने अनजाने में जो पाप किए हैं उनको क्षमा कर। और ऐसा करने के बाद जब उन्होंने ये सच्चे दिल से पश्चाताप किया, उपवास किया, परमेश्वर से प्रार्थना की, परमेश्वर ने अपनी इच्छा बदल दी, परमेश्वर ने अपने मन को बदल दिया। हालेलुया। आज इस संसार में जरूरत है कि पूरा संसार परमेश्वर के सन्मुख आए, अपने पापों की क्षमा मांगे और परमेश्वर अपनी इच्छा को बदल दे और यह संसार नाश होने से बच जाए। और हम देखते हैं नीति वचन उसके 28 के 13 पद में लिखा हुआ है, जो अपने अपराध छिपा रखता है उसका कार्य सफल नहीं होता, परंतु जो उनको मान लेता और छोड़ भी देता है उस पर दया की जाएगी। ये संसार इतना पाप में बढ़ गया है कि उन्होंने अपनी हदें पार कर दी हैं और आज परमेश्वर चाहता है कि मनुष्य सच्चे मन से पश्चाताप करें, अपने पापों से, अपनी बुराइयों से अपने मन को हटाएं, परमेश्वर की तरफ अपने मन को लगाएं और परमेश्वर उन पर दया करेगा, परमेश्वर अपनी इच्छा को बदल देगा, परमेश्वर उनको बचा लेगा। परमेश्वर चाहता है, जैसे कि आप जानते हैं परमेश्वर के अलग अलग गुण हैं। परमेश्वर सर्वव्यापी है, सर्व उपस्थित है, सर्वज्ञानी है, परमेश्वर पवित्र है, परमेश्वर प्रेम है, परमेश्वर न्यायी है, परमेश्वर धर्मी है, परमेश्वर चंगा करने वाला है, परमेश्वर छुड़ाने वाला है, परमेश्वर उद्धार करता है। और हम देखते हैं जब परमेश्वर न्यायी है तो यदि कोई भी पाप करेगा तो परमेश्वर उसको दंड देगा, परंतु साथ साथ हम देखते हैं कि परमेश्वर दयालु है, परमेश्वर प्रेमी है, परमेश्वर प्रेम करता है और ये दोनों बातें एक साथ नहीं चल सकती। जब परमेश्वर न्यायी है तो वो न्याय करेगा,
और मनुष्य को दंड देगा, परंतु वो प्रेमी परमेश्वर भी है, इसलिए वो मनुष्य को बचाने के लिए उपाय भी करेगा। इसलिए उसने अपने इकलौते पुत्र यीशु मसीह को मेरे और आपके लिए संसार में भेज दिया, ताकि क्रूस पर उसके बलिदान के द्वारा हम बचाए जाएं। प्रभु यीशु मसीह ने हमसे प्रेम किया और चूंकि वो मनुष्य को बचाना चाहता था, इसलिए उसने मनुष्य के सारे पापों को प्रभु यीशु मसीह के ऊपर डाल के, और जो सजा मनुष्य को मिलनी चाहिए थी उसको प्रभु यीशु मसीह ने अपने ऊपर ले लिया, ताकि मानव जाति बचाई जाए। और इस प्रकार से परमेश्वर जो है प्रेमी परमेश्वर भी रहा और न्यायी परमेश्वर भी रहा। अभी परमेश्वर जब मनुष्य को दंड देना चाहते हैं, इससे पहले परमेश्वर उनके जीवन में ऐसे अवसर लाते हैं कि वो परमेश्वर के पास आ जाएं और परमेश्वर से अपने पापों की माफी मांगे, अपने कुमार्ग से, अपने बुरे मार्गों से, उन पापों से, उन बुराइयों से जिनमें वो लिप्त हैं, उनसे हटकर पश्चाताप करके परमेश्वर से अपने पापों की क्षमा प्राप्त करके परमेश्वर के पास आ जाए। और मनुष्य जब ऐसा करता है, परमेश्वर दयालु परमेश्वर है, अपनी दया को उंडेलता है और वो हमारे सबके पापों को माफ करके अपनी इच्छा को बदल देता है। सो विश्वासी भाई बहनों, परमेश्वर अपनी इच्छा को बदलेगा। हालेलुया। परमेश्वर इस कोरोना वायरस को इस संसार से हमेशा के लिए नाश कर देगा, परंतु मुझे और आपको आवश्यकता है कि हम दीन होकर, नम्र होकर परमेश्वर से अपने पापों की क्षमा मांगे। परमेश्वर का वचन दूसरा इतिहास उसका 7 का 14 पद में लिखता है, तब यदि मेरी प्रजा के लोग जो मेरे कहलाते हैं दीन होकर प्रार्थना करें और परमेश्वर के मेरे दर्शन के खोजी होकर अपनी बुरी चाल से फिरें, तो मैं स्वर्ग से सुनकर उनका पाप क्षमा करूंगा और उनके देश को ज्यों का त्यों कर दूंगा। हालेलुया। फिर से वो खुशहाली परमेश्वर हमारे जीवन में लाएगा। परमेश्वर हमारे देश को ज्यों का त्यों कर देगा। परमेश्वर संसार को ज्यों का त्यों कर देगा। विश्वास के साथ परमेश्वर के चरणों में आ जाए। ये खाली लॉकडाउन इस महामारी से बचने का उपाय नहीं है, परंतु लॉकडाउन के साथ साथ हर भाई, हर बहन, हर बच्चा जो जानकारी रखता है, परमेश्वर से माफी मांगे, पश्चाताप करे, परमेश्वर से कहे, परमेश्वर जाने में अनजाने में मुझसे जो भी पाप हुए हैं मेरी गलतियों को क्षमा करें, मेरे परिवार के पापों को क्षमा करें, मेरे शहर के पापों को क्षमा करें, मेरे देश के पापों को क्षमा करें और पूरे संसार के पापों को क्षमा करें और अपनी दया को उंडेलें। और परमेश्वर अपनी दया को हमारे जीवन में उंडेलेगा, क्योंकि वो दयालु परमेश्वर है, वो प्रेमी परमेश्वर है। रोमियो 8:28 में लिखा है, जो लोग परमेश्वर को प्रेम करते हैं उनके लिए सब बातें मिलकर भलाई ही को उत्पन्न करती हैं। ये महामारी हमारे जीवनों के लिए एक भलाई है, हमारे जीवनों के लिए एक सबक है, ताकि हम परमेश्वर के पास फिर से आ जाएं और हम अपने आप को तैयार कर सकें कि जब प्रभु यीशु मसीह कलीसिया को लेने आए, विश्वासियों को लेने आए, तो हम सब तैयार पाए जाएं और उसके साथ बादलों पर उठा लिए जाएं। इस परमेश्वर की चेतावनी पर ध्यान देते हुए हम दीन होकर, नम्र होकर परमेश्वर के पास आ जाएं, परमेश्वर से प्रार्थना करें। ये लॉकडाउन में परमेश्वर ने ये समय दिया है कि हम अपने जीवन को, अपने समय को परमेश्वर की निकटता में बिताएं, परमेश्वर के वचन को पढ़ें। बहुत समय हमारे पास, लोगों को छुट्टियां नहीं मिलती थी, अभी बहुत सारी छुट्टियां हैं,
प्रार्थना करने के लिए बहुत सारा समय है, वचन के लिए बहुत सारा समय है, परमेश्वर की बातें करने के लिए बहुत सारा समय है। सो परमेश्वर की निकटता में रहकर परमेश्वर से प्रेम करें, अपने प्रेम को परमेश्वर के प्रति दर्शाएं और परमेश्वर मुझसे और आपसे कहने पाए, धन्य मेरे विश्वास योग्य दास, धन्य मेरे विश्वास योग्य बेटे, धन्य मेरी विश्वास योग्य बेटी, मैं तुझसे प्रसन्न हूं। हालेलुया। सो परमेश्वर चाहता है कि ये पूरा संसार अपने पापों की क्षमा प्राप्त करे। परमेश्वर दयालु परमेश्वर है। परमेश्वर आप पर दया करना चाहता है, हर एक मानव पर दया करना चाहता है। वो नहीं चाहता कि कोई भी नाश हो जाए। किसी के नाश होने से परमेश्वर प्रसन्न नहीं होता। पूरे संसार में चारों तरफ कोरोना की वजह से इतने लोग मारे जा रहे हैं, क्या आप समझते हैं परमेश्वर दुखी नहीं होगा? परमेश्वर को इस बात का दुख है। अभी मैं देख रहा था कि अमेरिका में सबसे ज्यादा बाइबल बिक्री हुई है। अभी लोगों के मन में भय है कि कहीं ये मृत्यु मुझे ना निगल ले, और इसलिए अब लोग परमेश्वर की निकटता में आ रहे हैं, परमेश्वर का वचन पढ़ रहे हैं। अधिक से अधिक लोग बाइबलों को खरीद कर अपने घरों में ले जाकर परमेश्वर के सामने घुटने टेक कर और परमेश्वर से अपने पापों की माफी मांग रहे हैं। और हमारा विश्वास है कि परमेश्वर सबको क्षमा करेगा और अपनी इच्छा को बदल देगा। हालेलुया। परमेश्वर से प्रार्थना करें और उसके प्रेम में, विश्वास में, वचन में, प्रार्थना में निरंतर उन्नति करते जाएं। परमेश्वर हमसे प्रेम करता है। परमेश्वर नहीं चाहता कि कोई भी नाश हो जाए। परमेश्वर की नजर में मैं और आप बहुत बहुमूल्य हैं। परमेश्वर की करुणा, परमेश्वर की दया हम सब पर उसने आज तक बनाए रखी है और आगे भी बना के रखेंगे। इसके लिए हम परमेश्वर का धन्यवाद देते हैं, परमेश्वर का आभार व्यक्त करते हैं। सो परमेश्वर से प्रार्थना करें कि परमेश्वर पिता इस महामारी को हमसे हटा ले, अपनी इच्छा को बदल दे और अपने लोगों को करने वाले आराधक बन जाएं हम, और हमारा परिवार परमेश्वर की महिमा करने पाए। हम सब लोग परमेश्वर के लिए अपने आप को तैयार करने पाए। सो जब प्रभु यीशु मसीह का आना निकट है, हम और भी ज़्यादा अपने आप को परमेश्वर की इच्छा में लाने का, परमेश्वर की इच्छा के अनुसार चलने का प्रयत्न करें, ताकि परमेश्वर की आशीषें हमें, हमारे परिवार को, हमारी कलीसिया को और इस दुनिया के हर एक विश्वासी भाई बहनों को, उनके परिवारों को बहुतायत से मिलने पाएं। परमेश्वर आप सबको आज के वचन के द्वारा आशीषित करे। आइए हम प्रार्थना करेंगे। परमेश्वर पिता, धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर आज के वचन के लिए, जो पिता परमेश्वर आपने अपने वचन के द्वारा अपने बच्चों से बातचीत की। प्रभु यीशु मसीह, हम चाहते हैं हर एक दिल प्रभु यीशु मसीह अपने पापों से क्षमा मांगने पाए, सच्चे दिल से प्रभु पश्चाताप करने पाए प्रभु, और हर एक के जीवन में आपकी दया उंडेली जाए, ताकि पिता परमेश्वर हर जन तुझ में आशीष पा सके, अपने जीवन को खुशहाली के साथ, आनंद के साथ और आपकी इच्छा में बिताने पाए। पिता परमेश्वर, हम प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर, जितने लोगों ने इस लाइव को देखा है पिता, सबको बहुतायत से आशीष देना, हर एक के कामों में आपकी आशीष चाहते हैं पिता परमेश्वर। हम प्रार्थना करते हैं खुदा बाप, जितने लोग पूरी दुनिया में पिता परमेश्वर समाज सेवा में लगे हुए हैं, जितने डॉक्टर्स हैं, जितने नर्स हैं पिता,
जितने हॉस्पिटल के कर्मचारी हैं पिता परमेश्वर, और जितने पुलिस वाले हैं पिता परमेश्वर, जो आर्मी वाले हैं पिता, जो लोग भी पिता परमेश्वर सेवा में लगे हुए हैं, अपने कार्यों के द्वारा प्रभु सेवा कर रहे हैं पिता परमेश्वर, हर जीवन को तेरे हाथों में हम सुरक्षित करते हैं पिता खुदा बाप। उनको इस कोरोना के खुदावंद वायरस से बचा के रखना प्रभु पिता परमेश्वर, उनको आशीष देना, उनके परिवारों को आशीष देना। और पिता परमेश्वर, हम चाहते पिता परमेश्वर ये दुनिया आपकी निकटता में आए पिता, और प्रभु बहुत से लोग स्वर्ग के राज में पहुंचाए जाएं पिता परमेश्वर। आज की आराधना में आपने आशीष दी है, इसके लिए धन्यवाद। सबको प्रभु तेरे पवित्र लहू में हम सुरक्षित कर देते हैं, यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन।